प्रिय मित्रों, सबसे शक्तिशाली मुद्रा कौन सी है, क्या आप जानते हैं? आज मैं आपको ऐसी मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको धन प्राप्त, ऊंचे पद की प्राप्त, समाज में ऊंचे प्रतिष्ठा पाने में मदद करेगी। पावरफुल लोग बैठे बैठे पावरफुल मुद्राएं बनाते हैं, जैसे कि ये। लेकिन एक मुद्रा बताता हूं जो कि पहुंचे हुए संत महात्मा ही बनाते हैं, और वो मुद्रा है ये वाली। इस मुद्रा को तत्मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा स्पेशली कौन बनाते थे? विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। पर यह तत्मुद्रा होती क्या है? देखिए, तत् का मतलब होता है जो कुछ है वो तेरा है। गीता के 17 अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है, तदित्यनाभिसंध्याय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाक्षी भी। इसमें भगवान कृष्ण इस श्लोक के अंदर तत् के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तत् का अर्थ होता है वह, यानी कि वह परमात्मा ही है जो कि सब कुछ है। अर्थात आप अपने सारे कर्म, सारे कर्तव्य, अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा तत् यानी कि परमात्मा को समर्पित करते हैं। अब इसी भाव को मन में रखते हुए और फल को ना चाहते हुए श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ, तप और दान करते हैं। कोई कोचिंग वाला या कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं कराता है, आपका सिलेक्शन आप खुद कराते हो। और जिसका सिलेक्शन होता है या फिर जो टॉप करता है ना, चाणक्य के हिसाब से उनमें 5 क्वालिटीज में से ज्यादातर क्वालिटीज या लक्षण होते ही हैं। और वह कौन सी है? काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथे बच्च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम, मतलब कुएं जैसी प्रॉब्लम, या फिर प्रश्नों को सॉल्व करने की जिज्ञासा। आप देखते हो ना कि कौवा वो पत्थर डाल के पानी निकालता है, वो जिज्ञासा है जिसकी वजह से वो सोल कर पाया। हंस जैसे अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना, कुत्ते के जैसी नींद, पल भर में गहरी, लेकिन परीक्षा की जब तैयारी करनी हो तो तुरंत उठ जाए, कम खाने वाला और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने घर का त्याग करने वाला, ये 5 लक्षण है जिससे विद्यार्थी का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। देखो, आलसी किस्म के बच्चे या फिर आलसी किस्म के लोग अगर किसी के भी घर में रहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि आलसी लोगों से खराब जिंदगी किसी की नहीं होती। और उसका एक कारण है। चाणक्य कहते हैं, आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सूक्ष्मम। इसका मतलब समझो। मतलब यह है कि जो आलसी है, बिल्कुल आलसी, जिसको कोई काम करने का मन नहीं करता, वो कभी विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकता, उसको कभी ज्ञान नहीं मिल सकता। जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास कभी पैसा नहीं होगा, यानी धन की प्राप्ति नहीं होगी। जिसके पास धन नहीं होंगे उसके पास मित्र नहीं होंगे। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिसके पास धन नहीं होगा उसके पास मित्र नहीं होंगे, और जिनके पास मित्र ही नहीं है उनको कभी हैप्पीनेस यानी कि सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब बात यह है कि जिसके घर में अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं, जिनको संस्कृत या हिंदी समझ में नहीं आती, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर देता हूं। लेजी पीपल कैनॉट अक्वायर नॉलेज, विदाउट नॉलेज वेल्थ कैनॉट बी हैड, विदाउट वेल्थ यू कैनॉट गेट फ्रेंड्स, एंड विदाउट फ्रेंड्स देयर इज नो हैप्पीनेस। आशा करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी तरफ से कोई गलती रह गई होगी तो हमें माफ करें, और अगले वीडियो आने तक अपना ख्याल रखें।